प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 10वीं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। तो साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके यहाँ सबसे पहले पहुंच जाए। साथियों, वीडियो को जरा भी स्किप ना करिएगा, एक एक करके सभी प्रश्नों को आप अच्छे तरीक़ा से देखते जाइएगा और अपने कहीं नोटबुक पे इसको लिखते जाइएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला नंबर प्रश्न है और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कि पद्माभरण के रचयिता हैं, ठीक है। बताना है कि पद्माभरण के रचयिता कौन है। सेनापति, केशव, पद्माकर, भूषण, ठीक है। तो देखिए, इसके जो रचयिता हैं वो पद्माकर है, ठीक है। इस चीज़ को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि द्विवेदी युग का प्रसिद्ध कवि है। मैथिली शरण गुप्त, नरपति, तुलसीदास या कबीरदास। तो देखिए साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा, यानी कि द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं, ठीक है। अब देखिए, इसके साथ अगला नंबर प्रश्न जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है, और इस बार भी आने की संभावना है। तो आप बिल्कुल ध्यान से इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा। प्रश्न है, यामा की रचयिता का नाम लिखिए। विकल्प संख्या पहला दिया गया है सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई, अशोक वाजपेयी। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा महादेवी वर्मा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके साथ हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए, अगला नंबर प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इसको भी आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में रट लीजिएगा। देखिए, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं बिहारी लाल, बोधा, केशवदास, घनानंद, ठीक है। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा केशवदास हो जाएगा, ठीक ना। अब चलिए, इसके साथ हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अगला नंबर प्रश्न है, भूषण किस युग के कवि है। ये भी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है प्रश्न, इसको भी आप बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से याद कर लीजिएगा। आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, ठीक है। तो साथियों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीतिकाल हो जाएगा, ठीक ना, रीतिकाल। अब देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, केशवदास किस काव्यधारा के कवि हैं। रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त या प्रयोगवादी, ठीक है। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीतिबद्ध। इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरीक़ा से नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, वीवीआईपी क्वेश्चन के रूप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, अगला नंबर है कि छात्रसाल दशक के रचनाकार है। भाई, बताना है कि छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है। बिहारी, जगनिक, नरोत्तम दास, भूषण। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भूषण हो जाएगा, ठीक है, भूषण जी है। अगला नंबर प्रश्न और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न, ठीक है। इस प्रश्न को भी अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। प्रश्न है कि रीतिकालीन कवि हैं केदार भट्ट, जयसी, पद्माकर, कृष्णदास, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्माकर हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब चलिए, इसके साथ हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए, गंगाल हरि रचना है किसका है। पद्माकर की, बिहारी की, भूषण की या मतीराम की, ठीक है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पद्माकर की, ठीक है, यानी गंगाल हरि जो रचना है पद्माकर की है, ठीक ना। चलिए, इसके साथ अगला नंबर प्रश्न है, रीतिकाल की रचना है। रीतिकाल की रचना है रामचरितमानस, प्रिय प्रवास, प्रेम माधुरी, रामचंद्रिका। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्रिका हो जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ये इस साल पेपर में आएगा ही आएगा। देखिए, प्रश्न है, ललित ललाम के रचयिता हैं पद्माकर, भूषण, बिहारी, मतीराम। तो देखिए, इसके जो रचयिता हैं मतीराम जी हैं, ठीक है। कौन है।
तो मतीराम है, ठीक ना। अब आइए चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि आधुनिक काल की समय अवधि है। देखिए आधुनिक काल की समय अवधि क्या है? 1850 से 1900 ईस्वी तक, 1900 से 1920 ईस्वी तक, 1919 से 1938 ईस्वी तक, 1843 ईस्वी से वर्तमान तक। तो देखिए जो आधुनिक काल का समय अवधि है वो 1843 से वर्तमान तक का है, ठीक है। अब चलिए इसके साथ अगला नंबर प्रश्न है, रीति काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं देव, घनानंद, भूषण, बिहारी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा भूषण हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों आइए इसके साथ हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं धर्मवीर भारती, गजानन माधव, अज्ञेय, राम नरेश त्रिपाठी। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय जी है, ठीक है, अज्ञेय। चलिए आइए अब हम इसके साथ चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये पेपर में हर साल पूछे जाने वाला प्रश्न है। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1951 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में, या 1979 ईस्वी में। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या चीज़? तो 1959 ईस्वी में, ठीक है, 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो साथियों ये रही हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।